दोस्तों, हमने यहाँ पर जो बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी जिसका अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर ये बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी जिसका अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेल शीट के अंदर। यहाँ पे हमने एक स्ट्रैटेजी लगाई हुई है और हम लोग इसको पूरा डिस्कस करने वाले डिटेल। तो यहाँ पर पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपीज। और टेलीग्राम चैनल है हमारा एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडिंग, जिसका हम लोग कभी प्रमोशन करते नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो जरूर ऐड होना है वहां पर, अब वहां पे आपको अच्छा कॉल मिल सकता है। ये चलते हैं अभी हम लोग एक्सेल शीट के ऊपर। एक्सेल शीट के ऊपर आए दोस्तों, तो यहाँ पे बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी कहा गया है, इसको बुलिश ट्रैप बेरिश ट्रैप भी कहा जाता है। ये बाइंग लेवल है, बाइंग लेवल यानी हमारा एक सपोर्ट लेवल है, ये है 53,954, रेजिस्टेंस लेवल है 54,260। ये जितने भी प्राइस दिए पूरे स्पॉट लेवल की प्राइस है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग इसका बुलिश ट्रैप क्यों कहा जाता है, बेरिश ट्रैप क्यों कहा जाता है, ये समझो गैप डाउन ओपन होना यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पर हम लोग बाय करते हैं, यानी जो स्मार्ट मनी होता है यहाँ पर बाय करता है, इसके लिए इसको बेरिश ट्रैप कहा गया है। गैप अप ओपन होता है इस रेट के ऊपर, सस्टेन नहीं करता है। और यहाँ पे क्या होता है, बुलिश ट्रैप क्यों कहा गया, क्योंकि स्मार्ट मनी आउट होता है, शॉर्ट सेल करता है और रिटर्न फंस जाता है, इसके लिए इसको बुलिश ट्रैप कहा गया, ये बेरिश ट्रैप। अभी हम लोग इस स्ट्रैटेजी को, ये जो वन सेक्टर है बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का, इसको हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यानी किस रेट के ऊपर, इस रेट के ऊपर आपको यहाँ पे गैप डाउन की प्राइस दी हुई, किस रेट के ऊपर गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अभी ये गैप डाउन ओपन होता है, ये 53,954 के ऊपर गैप डाउन ओपन होता है, वो आप यहाँ पर सस्टेन करता है तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह गैप अप ओपन होता है, यानी 54,260 इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है तो एटीएम का यहाँ पे पुट बाय करने वाले। गैप डाउन ओपन होता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, एटीएम का कॉल। गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, एटीएम का पुट। ये हमारा स्ट्रेटेजी का बेस है यहाँ पर, जो 9:15 को यानी मॉर्निंग को मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाता है प्राइसिंग के साथ। आप लास्ट के कितने भी वीडियो चेक करना, आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो इस रेट के बिलो गैप डाउन ओपन होता है और इस रेट के बिलो ही ओपन होता है, तो हम लोग नीचे ओपन हो तो पीछे न जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन लेके करके देंगे। ये रिट्रेसमेंट होएगा ना, रिट्रेसमेंट होगा तब ये जो हमारा पहला सपोर्ट था ये बाद में रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इस रेट के ऊपर नहीं जा रहा है ये। तो फिर यहाँ पे सेकंड सिनेरियो के अंदर एटीएम का हम लोग पुट बाय करते हैं, ठीक है। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग ऊपर जाने के बाद उसके पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के नीचे नहीं जाता है तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो के अंदर ये रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे एटीएम का हम लोग कॉल बाय करने वाले इस सेकंड सिनेरियो के अंदर। थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के नीचे चला गया, बाद में समझो एक 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छी खबर आई, शॉर्ट कवरिंग आई, नए सिरे से बाइंग आ गई, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तब यहाँ पर आगे एटीएम का हम लोग कॉल बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 54,260, ठीक है। यहाँ पर थर्ड सिनेरियो का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर इसका थर्ड पार्ट क्या है,
मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक बैड खबर, प्रॉफिट बुकिंग, नए सिर से शॉर्ट बनते इस रेट के बिलो चला जाता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और हम लोग एटीएम का यहाँ पे पुट बाय करने वाले। एक स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने यहाँ पर आपको 3 सिनारो बताए। अभी इसका 4 सिनारो है, ये इंडिया विक्स के साथ कनेक्ट है। अभी कैसा, तो समझो इस रेट के ऊपर चला जाता है तो भी हम लोग कॉल बाय करते, इस रेट के ऊपर चला गया सस्टेन करता है फिर भी कॉल बाय करते, इसी तरह इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते और इस रेट के बिलो चला गया तो भी हम लोग पुट बाय करते। ये 4 सिनारो एक स्ट्रेटेजी के अंदर आपको दिखाई देगी। अब इसके अंदर आपको समझो मैंने जो भी बताया कुछ नहीं समझ में है, कोई बात नहीं, सिर्फ ये प्राइस याद रखना, ये सपोर्ट लेवल है यानी हमारे बाइंग का लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट है। ये पूरा चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लेना, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए ओनली एक्टिव रहेगा, ये ट्यूसडे मंगलवार के लिए। अभी यहाँ पर हमने 100 SMA दिया है, तो ये क्या है 100 SMA 50,710 ये, और यहाँ पर है 51,395 यानी 51,400। अभी कुछ भी चीज हो जाए, मार्केट गिरना है तो हमारा डाउन साइड का टारगेट ये होगा और यहाँ पर एक सपोर्ट भी होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता चला होगा। अभी यहाँ पर हम लोग निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का सपोर्ट लेवल क्या है 25,900, रेजिस्टेंस लेवल क्या है यानी 26,000 ही पकड़ो इसको पूरा राउंडिंग, या 25,980 ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पर ये सपोर्ट पॉइंट है। हमारा जो 100 SMA वाला क्या है इसका निफ्टी 50 का, ये है 24,000 ही है और ये 24,850 ये हमारा 50 SMA है। ये डाउन साइड का टारगेट भी होगा और यहाँ पे सपोर्ट भी होगा। ये सिनेरियो अभी इस निफ्टी 50 को हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो डिस्कस किया है डिटेल में, ये पूरा रूल्स और रेगुलेशन ये सब शेयर के लिए लागू होते हैं। अभी यहाँ पे मूवमेंट आई HDFC बैंक के अंदर, ये जबरदस्त मूवमेंट आई और ये यहाँ पे फ्राइडे को ICICI बैंक ने लीडरशिप ली थी, उसके अंदर HDFC ने भी ली थी, लेकिन आज क्या होगा, ये ICICI बैंक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ पे इसने रैली कंटिन्यू रखी, ठीक है। अभी देखो जितना भी वेटेज बैंक है इसके अंदर रैली बनी हुई है, इसके लिए बैंक निफ्टी समझो यहाँ से अगर डाउन साइड आता नहीं है तो 55,500 तक ये आने की संभावना है। कितना बैंक निफ्टी कितना है 55,500 तक ये रैली दिखा सकता है, ये USA के इलेक्शन होने तक। अभी हमारा RBI पॉलिसी का जो है 9 को आएगा, हमारा RBI का पॉलिसी आएगा, तो यहाँ पर तब तक ये इसके अंदर बड़ी बड़ी मूवमेंट बोथ साइड दोनों साइड आने की संभावनाएं यहाँ पे है। में हम लोग इसको चार्ट के अंदर भी देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे चार्ट लिया हुआ है बैंक निफ्टी का, ठीक है, बैंक निफ्टी का ये चार्ट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो प्राइस है, यहाँ पे जो एरो वाली ये जो फ्लैग लगाया हुआ है, ये प्राइस है हमारी 53,960। जब तक इसके ऊपर है तब तक इसके अंदर तेजी करना है, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए है। जब तक इसके ऊपर है तेजी करना, इसके बिलो चला गया और सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे जाहिर है यहाँ पे सेलिंग ही बनेगी। इसके बिलो चला गया और सस्टेन करना शुरू हो गया तो आप याद रखना कि इसके अंदर सेलिंग ही बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पे समझो गैप डाउन भी होता है मार्केट, लेकिन इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ATM का कॉल लेना है, एक अपॉर्चुनिटी है कॉल बाय करने की यहाँ पर। और ये हमारा है लास्ट वीक का है,
लास्ट वीक का हाई अभी इसके बिलो ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हुई यहाँ पे, ये प्राइसिंग हमें जो बनाई हुई है 53,960 ये यहाँ पर, या ये प्राइस इसके ऊपर जब तक है तेजी तेजी तेजी, या यही याद रखना है यहाँ पर। और ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड का कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। अभी हम देखिए निफ्टी 50 का भी देखते हैं। यहाँ पर ये जो प्राइस है 25,933, इस प्राइस के ऊपर जब तक ये तेजी करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो फ्लैग लगाया इसके बिलो चला गया, सस्टेन करना शुरू हो गया, तो हम लोग यहाँ पर मंदी का सोचेंगे। लेकिन प्योर श्योर इंट्राडे के लिए जस्ट लाइक प्रॉफिट बुकिंग, यस दैट्स इनफ, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। अभी जो सिनेरियो बना है जिस तरह से, तो बाय एंड डिप वाला ही है, लेकिन पीसीआर इसके जो पल्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पीसीआर कभी तो शांत होना जरूरी है। और जो यहाँ पे ये और बहुत जोन के ऊपर ही चल रहा है, या निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना ये है। तो इसके ऊपर हमने जिस सैटरडे का वीडियो बनाया है उस वीडियो आप जरूर देखना। अभी यहाँ पर हम लोग ये यहाँ पर एंड करते वीडियो, बड़ा नहीं बनाते। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।